मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। बंदे मोमिन जब मुकल्लफ हो जाता है तो उसके जिम्मे 3 तरह के हुकूक होते हैं जिसको अदा करना जरूरी हो जाता है। उन 3 हुकूक में पहला जो हक है जिसे हुकूकुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह का हक, और दूसरा जो हक है जिसे हुकूकुल इबाद कहा जाता है, यानी बंदों के हक, और तीसरा हक जिसे हुकूकुन नफ्स कहा जाता है, यानी अपने नफ्स का हक। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह के हुकूक को अदा करे, वो बंदों के हुकूक को अदा करे, अपने नफ्स के हुकूक को अदा करे। अल्लाह का हक क्या है? नमाज पढ़ना ये अल्लाह का हक है, रोजा रखना ये अल्लाह का हक है, ज़कात देना ये अल्लाह का हक है, हज करना ये अल्लाह का हक है। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो नमाज पढ़े, हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो रोजा रखे, हर मुसलमान के लिए जरूरी है जो साहिब इस्तिताअत हो वो हज करे, मुसलमान के लिए जरूरी है जो साहिब निसाब हो वो ज़कात दे। ये अल्लाह के हुकूक हैं। बंदों के हुकूक में पहले नंबर पर जिसका हक आता है वो माँ बाप हैं। औलाद के लिए जरूरी है कि वो अपने माँ बाप के हुकूक को अदा करे, अपने भाई बहन के हुकूक को अदा करे, अपने पड़ोसी के हुकूक को अदा करे, अपने रिश्तेदार के हुकूक को अदा करे, आम मुसलमान के हुकूक को अदा करे। ये हर मुसलमान के लिए जरूरी और लाजिम है। एक सहाबी हजरत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक सफर में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। कुछ दूर गए थे कि मेरे मुस्तफा ने मुझसे फरमाया, या माज अतदरी मा हक़ुल्लाहि अलल इबाद, ऐ माज क्या तू जानता है कि बंदों पर अल्लाह का हक क्या है? मेरे मुस्तफा ने हजरत माज बिन जबल से पूछा, क्या माज क्या तू जानता है कि बंदों पर अल्लाह का हक क्या है? तो हजरत माज बिन जबल ने मुस्तफा की बारगाह में क्या अर्ज किया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। हजरत माज बिन जबल ने मुस्तफा के सवाल का जवाब नहीं दिया। जब आप सहाबा की जिंदगी को पढ़ोगे, सहाबा की जिंदगी को देखोगे, जब आप हदीस की किताबों का मुताला करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा से किसी चीज के बारे में सवाल किया, किसी चीज के बारे में पूछा, तो सहाबा को उस चीज का यकीनी इल्म होता, लेकिन यकीनी इल्म होने के बावजूद कभी भी किसी सहाबी ने मुस्तफा के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि जब भी मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा से किसी चीज के बारे में पूछा तो सहाबा ने मुस्तफा की बारगाह में यही अर्ज किया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है।
आप जरा अंदाजा कीजिए मुस्तफा के मोहब्बत सहाबा के दिलों में किस कदर थी। सहाबा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत करते थे। उनके दिलों में बारगाहे मुस्तफा का अदब किस कदर था। वो अदब और वो मोहब्बत थी कि जिसकी वजह से सहाबा बड़ी बड़ी ताकतों से टकरा जाया करते थे। वो अपनी जान की परवाह नहीं करते थे, बड़ी बड़ी ताकतों से टकरा जाया करते थे। आप अंदाजा कीजिए सहाबा के दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत किस कदर थी। सहाबा के दिलों में मुस्तफा की बारगाह का अदब किस कदर था कि सवाल का जवाब मालूम होने के बावजूद कभी भी किसी सहाबी ने मुस्तफा के सवाल का जवाब नहीं दिया। हर मुसलमान ये जानता है कि शहर मक्का कहाँ है। हर मुसलमान को पता है कि हज किस महीने में होता है। मुसलमान हो और उसे पता ना हो कि शहर मक्का कहाँ है। मुसलमान हो और उसे पता ना हो कि हज किस महीने में किया जाता है। हर मुसलमान जानता है कि शहर मक्का कहाँ है। हर मुसलमान जानता है कि हज किस महीने में किया जाता है। हिज्जतुल विदा के मौके पर मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा से सवाल किया था, सहाबा से पूछा था। अब सहाबा को पता था कि हम शहर मक्का में हैं। सहाबा ये भी जानते थे कि हम हज करने के लिए आए हुए हैं और सहाबा को ये भी पता था कि आज 9वीं जिलहिज्जा है। लेकिन मेरे मुस्तफा अपने सहाबा से सवाल करते हैं, सहाबा से पूछते हैं, लोगों बताओ ये कौन सा शहर है, लोगों बताओ ये कौन सा महीना है, लोगों बताओ आज कौन सा दिन है। सारे सहाबा को पता है कि ये शहर मक्का है। सारे सहाबा को पता है कि ये जिलहिज्जा का महीना है। सारे सहाबा को पता है कि आज 9वीं जिलहिज्जा है। लेकिन जब मेरे मुस्तफा ने अपने सहाबा से सवाल किया कि ए मेरे सहाबा बताओ ये कौन सा महीना है, ए मेरे सहाबा बताओ ये कौन सा महीना है, ए मेरे सहाबा बताओ ये कौन सा शहर है, ए मेरे सहाबा बताओ आज कौन सा दिन है। तो सहाबा में से किसी सहाबी ने मुस्तफा की बारगाह में ये अर्ज नहीं किया था या रसूल अल्लाह ये शहर मक्का है। सहाबा में से किसी सहाबी ने मुस्तफा की बारगाह में ये अर्ज नहीं किया था या रसूल अल्लाह ये जिलहिज्जा का महीना है। सहाबा में से किसी सहाबी ने मुस्तफा की बारगाह में ये अर्ज नहीं किया था या रसूल अल्लाह आज 9वीं जिलहिज्जा है। बल्कि जब मेरे मुस्तफा अपने सहाबा से पूछते हैं कि लोगों बताओ ये कौन सा शहर है, लोगों बताओ ये कौन सा महीना है, लोगों बताओ आज कौन सा दिन है, तो सारे सहाबा मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? हाँ आना चाहिए। मेरे मुस्तफा ने सहाबा से पूछा तो किसी सहाबी ने मुस्तफा के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि अर्ज किया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। बाद में ताबई में से किसी ने सहाबा से पूछ लिया था कि जब तुझे पता था कि ये शहर मक्का है तो तुमने बताया क्यों नहीं था या रसूल अल्लाह ये शहर मक्का है। जब तुम्हें मालूम था कि ये जिलहिज्जा का महीना है तो तुमने बताया क्यों नहीं था या रसूल अल्लाह ये जिलहिज्जा का महीना है। जब तुम्हें मालूम था कि आज 9वीं जिलहिज्जा है तो तुमने बताया क्यों नहीं था या रसूल अल्लाह आज 9वीं जिलहिज्जा है। तो सहाबा कहते हैं हमें तो पता था कि ये शहर मक्का है, हमें तो मालूम था कि ये जिलहिज्जा का महीना है, हमें तो मालूम था कि आज 9वीं जिलहिज्जा है, लेकिन हमें महबूब की मंशा का पता नहीं था, मुस्तफा की चाहत का पता नहीं था, मुस्तफा की मर्जी क्या है उस मर्जी का पता नहीं था, मुस्तफा के सवाल का मकसद क्या है उस मकसद का पता नहीं था। अगर हम ये कह देते या रसूल अल्लाह ये शहर मक्का है और मुस्तफा कह देते लोगों ये शहर मक्का नहीं बल्कि मदीना है, तो अगरचे शहर मक्का के नाम का ऐलान हो चुका था, लेकिन जिस दिन मुस्तफा अपनी ज़बान मुबारक से ये कह देते कि लोगों ये शहर मक्का नहीं बल्कि मदीना है,
इज्जत की कसम उसी दिन शहर मक्का मदीना। हमने बताया इसलिए नहीं कि अगर हम ये कह देते या रसूल अल्लाह ये जिलहिज्जा का महीना है और मुस्तफा कह देते लोगों ये जिलहिज्जा का महीना नहीं बल्कि मुहर्रम है, तो उसी दिन जिलहिज्जा मुहर्रम हो जाता। हमें मालूम था कि इख्तियारे मुस्तफा यही है कि जो ज़बाने मुस्तफा से निकल जाए वही उसूल है, जो ज़बाने मुस्तफा से निकल जाए वही कानून है, जो ज़बाने मुस्तफा से निकल जाए वही साबता है। इसलिए कि मुस्तफा अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, मुस्तफा वही बोलते हैं जो वही खुदा होती है। ज़बान मुस्तफा की होती है लेकिन कलाम खुदा का। इसलिए हमने बताया नहीं। तो हजरत माज बिन जबल कहते हैं कि जब हुजूर ने मुझसे पूछा कि बंदों पर अल्लाह का हक क्या है, तो मैंने अर्ज किया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता ही। तो मुस्तफा ने फरमाया कि ऐ माज, बंदों पर अल्लाह का हक ये है कि बंदे अल्लाह की इबादत करें, उसकी जात के साथ किसी को शरीक ना करें, उसी की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाए, उसी की इबादत करें। और जब बंदे अल्लाह की इबादत करने लगते हैं अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका देते हैं, अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक नहीं करते, तो फिर अल्लाह के जिम्मे करम ये होता है कि अल्लाह अपने उस बंदे को किसी अजाब में मुब्तला नहीं फरमाता है। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा कीजिए ये हुकूकुल्लाह है, अल्लाह का हक। अब मैं बंदों के हुकूक की तरफ आता हूँ और कुछ बातें हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बंदों के हुकूक में पहले नंबर पर जो हक आता है वो माँ बाप का हक है। हर औलाद के लिए जरूरी है कि वो अपने माँ बाप के हुकूक को अदा करे। हर बेटे के लिए जरूरी है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, उनकी दुआओं को लेने की कोशिश करे, उन्हें नाराज ना करे बल्कि उनकी खिदमत करे, उन्हें राजी करने की कोशिश करे। इसलिए कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जो बेटा मोहब्बत भरी नजरों से अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत करता है तो रब्बे कायनात उसे एक हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा कीजिए माँ बाप के हुकूक क्या है, माँ बाप की दुआ क्या है। इसलिए मुसलमानों हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप की दुआएं लें, उनकी बद्दुआ लेने की कोशिश ना करें, उनको कभी नाराज करने की कोशिश ना करें। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में उसी तरह होती है जैसे कि अंबिया की दुआ उम्मती के हक में हुआ करती है। जब कोई नबी अपनी उम्मत के हक में दुआ करता है फौरन वो दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाया करती है। इसी तरह जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं तो फौरन माँ बाप की दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाया करती है। इसलिए अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर कामरानी चाहते हो तो अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की दुआओं को लेने की कोशिश करो। आप अंदाजा कीजिए माँ बाप की दुआ क्या होती है। हजरत बायजीद बुस्तामी जो अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, इतने बड़े वली थे, इतने बड़े वली थे कि उनकी निगाहे विलायत का ये आलम था कि हजरत बायजीद बुस्तामी जिधर अपनी निगाह उठाकर देख लेते उधर इनकलाब पैदा हो जाया करता था। हजरत बायजीद बुस्तामी की निगाहे विलायत का ये आलम था कि अपनी निगाह उठाकर किसी से नमाजी को देख लेते तो वो नमाजी बनता हुआ नजर आता था। उनकी निगाहे विलायत का ये आलम था कि किसी गुनाहगार को देख लेते तो वो नेकोकार में बदलता हुआ नजर आता था। उनकी निगाहे विलायत का ये आलम था कि अगर अपनी निगाह उठाकर किसी बदमज़हब को देख लेते तो वो हिदायत पाता हुआ नजर आता था। उनकी निगाहे विलायत का ये आलम था कि अपनी निगाह उठाकर किसी कुफ्र की तरफ
तरफ देख लेते तो कुफ्र इस्लाम का कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाया करता था। गुलामों ने अर्ज किया, हुजूर आपको ये मकाम कहाँ से मिला, ये रुतबा कैसे मिला, ये शान आपको कैसे मिली? क्या बहुत ज्यादा नमाज पढ़ने की वजह से ये मकाम मिला है? क्या बहुत ज्यादा रोजा रखने की वजह से ये मकाम मिला है? क्या बहुत ज्यादा हज करने की वजह से ये मकाम मिला है? क्या बहुत ज्यादा ज़कात देने की वजह से ये मकाम मिला है? तो हजरत बायजीद बिस्तामी फरमाते हैं, ए लोगों सुनो सुनो, मुझे ये मकाम बहुत ज्यादा नमाज पढ़ने की वजह से नहीं मिला है, मुझे ये मकाम बहुत ज्यादा रोजा रखने की वजह से नहीं मिला है, मुझे ये मकाम बहुत ज्यादा ज़कात देने की वजह से नहीं मिला है, मुझे ये मकाम बहुत ज्यादा हज करने की वजह से नहीं मिला है। ऐ लोगों सुनो, मुझे ये मकाम मिला है, मुझे ये मकाम मिला है तो माँ की दुआओं की वजह से मिला है। सुभान अल्लाह, माँ की दुआओं की वजह से मिला है। वो माँ की दुआ क्या थी वो खुद फरमाते हैं, जरा सुनो। हजरत बायजीद बिस्तामी फरमाते हैं कि सख्त सर्दी का मौसम था, ठंड का मौसम था, मैं अपने कमरे में सो रहा था, मेरी माँ अपने कमरे में सो रही थी। रात का कुछ हिस्सा गुजरता है कि मेरी माँ मुझे आवाज देती है, बेटा बायजीद इधर आओ। मैं अपने बिस्तर से उठता हूँ, माँ की बारगाह में हाजिर होता हूँ, अर्ज करता हूँ माँ बात क्या है? तो मेरी माँ कहती है, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। हजरत बायजीद बिस्तामी फरमाते हैं, मैंने घर के अंदर पानी तलाश किया लेकिन पानी का एक कतरा नहीं मिला। और वो जमाना ऐसा था कि मुश्किल से पानी मिला करता था, दूर दूर तक पानी नहीं मिला करता था, बड़ी परेशानियों के बाद पानी मिला करता था। हजरत बायजीद बिस्तामी फरमाते हैं, मैं पानी की तलाश में अपने घर से बाहर निकला, कुछ दूर गया, पानी लेकर आया तो मैंने क्या देखा कि मेरी माँ सो चुकी है, उसकी आंख लग चुकी है। अब मैं सोचने लगा, अगर मैं अपनी माँ को बेदार करता हूँ तो माँ की नींद में खलल वाक़ होगी और मेरी माँ ज़ईफा है और जो ज़ईफ होते हैं उन्हें मुश्किल से नींद आती है। और अगर मैं सो जाता हूँ मेरी माँ बेदार होगी, मुझे अपने पास नहीं पाएगी, तो हो सकता कि मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाए। इसलिए हजरत बायजीद बिस्तामी फरमाते हैं कि मैं पूरी रात उस गिलास के पानी को अपने हाथ में पकड़े हुए अपनी माँ के सिरहाने खड़ा रहा, इस इंतजार में खड़ा रहा कि जब मेरी माँ बेदार होगी मुझसे पानी मांगेगी, अपनी माँ की खिदमत में पेश कर दूंगा। हजरत बायजीद बिस्तामी फरमाते हैं, पूरी रात गुजर जाती है, नमाज फजर का वक्त आता है, मेरी माँ बेदार होती है, अपने पास खड़ी देखती है तो कहती है, ए बेटा क्या तू पूरी रात खड़ा रहा? मैंने अर्ज किया, माँ मैं इस इंतजार में खड़ा रहा कि जब तू मुझसे पानी मांगेगी मैं तेरी खिदमत में पेश कर दूंगा। हजरत बायजीद बिस्तामी फरमाते हैं, पूरी रात मैंने अपने हाथ में उस गिलास को पकड़ कर रखा था, तो सख्त सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से मेरे हाथ के हथेली के चमड़े सुखड़ चुके थे। और मैंने जब गिलास को अपनी हथेली से जुदा किया है तो मेरी हथेली के चमड़े उखड़ते हुए नजर आ रहे थे और मेरी हथेली से खून के फव्वारे निकलने लगे। जब मेरी माँ ने मेरे इस हाल को देखा तो अपने ममता के आंचल को उठाकर रब की बारगाह में अर्ज करने लगी, दुआ करने लगी, ए मेरे मौला मैं अपने बेटे बायजीद से राजी हूँ, ए मेरे मौला मैं अपने बेटे बायजीद से खुश हूँ, ए मेरे मौला मैंने अपनी जिंदगी में अपने बेटे से जिस चीज का मुतालबा किया है मेरे बेटे ने मुझे दिया है, मौला मैं तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ कि मेरा बेटा जो तुझसे मांगेगा तू मेरे बेटे को अता कर देना। हजरत बायजीद बिस्तामी फरमाते हैं, यही वो माँ की दुआ थी कि माँ की दुआ ने मुझे उस मकाम तक पहुंचा दिया कि आज मैं अपनी निगाह उठाकर जिधर देख लेता हूँ उधर इनकलाब पैदा हो जाता है। अपनी निगाह को उठाकर कुफ्र की तरफ देखता हूँ तो कुफ्र इस्लाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर मज़हब इस्लाम में दाखिल होता।
ये माँ बाप की दुआएं हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने माँ बाप की दुआएं लें। वक्त नहीं है, बस आखिरी बात सुन लीजिए। आज हम बहुत सारी दौलत कमाते हैं, फिर भी हम परेशान हैं, हमें सुकून नहीं मिलता, हमें तरक्की नहीं मिलती। हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमें तरक्की नहीं मिलती। दिन रात मेहनत तो मजदूरी करते हैं, फिर भी हमें कामयाबी नहीं मिलती। परेशान है, अपनी परेशानी को दूर करने के लिए, अपनी कामयाबी की दुआ के लिए कभी हम किसी आलिम के पास चले जाते हैं, अपनी कामयाबी की दुआ के लिए कभी किसी मुफ्ती के पास चले जाते हैं, अपनी कामयाबी की दुआ के लिए कभी किसी पीर के पास चले जाते हैं। आलिम साहब से कहते हैं, आलिम साहब मेरे लिए कामयाबी की दुआ कर दीजिए। पीर से कहते हैं, पीर साहब मेरे लिए कामयाबी की दुआ कर दीजिए। मुफ्ती से कहते हैं, मुफ्ती साहब मेरे लिए कामयाबी की दुआ कर दीजिए। ऐ मुसलमानों, मैं ये नहीं कहता कि किसी पीर की दुआ मत लेना, मैं ये नहीं कहता कि किसी आलिम की दुआ मत लेना, मैं ये नहीं कहता कि किसी मुफ्ती की दुआ मत लेना। पीर की दुआ बाद में लेना, आलिम की दुआ बाद में लेना, मुफ्ती की दुआ बाद में लेना। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम तरक्की चाहते हो, तो नमाज की पाबंदी कर, ज़ोहर की नमाज पढ़, असर की नमाज पढ़, मगरिब की नमाज पढ़, इशा की नमाज पढ़, फजर की नमाज पढ़ ले और कुरान की चंद आयतों की तिलावत कर ले। सीधा अपना घर चले जा, अपने माँ के कदम को चूम ले, माँ की बारगाह में अर्ज कर, ए मेरी माँ, मेरी गलतियों को माफ कर दे, मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरी लंजिशों को माफ कर दे। ए मेरी माँ, तू मेरे लिए कामयाबी की दुआ कर दे। खुदा की इज्जत की कसम, अगर तेरी माँ ने मुस्कुरा दिया और अपने ममता के आंचल को उठाकर तेरी कामयाबी की दुआ कर दी, तो तू यहाँ भी कामयाब हो जाएगा। और वहां चूंकि बातें बहुत सारी थी, वक्त नहीं है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सारे लोगों को सारे हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा।